हर काम तय समय पर कैसे करें? क्या आपके लिए भी ऑफ़िस का और घर का काम लगातार तनाव का कारण बनता है? आपको सब कुछ मैनेज करना मुश्किल होता है या फिर टाइम टेबल बन तो जाता है लेकिन वो फ़ॉलो नहीं हो पाता, ठीक है? तो देखो, थोड़ी-सी कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्विकली आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि स्कूल, घर, मेड से भी गिने-चुने काम होते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा वर्कलोड होता है। लेकिन अब मेरी सोच ये है कि वर्कलोड जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, कामों का सिर्फ स्वरूप बदलता है, काम हमेशा ही इतने ज़्यादा होते हैं। एंड आप लकी हो अगर आपके पास करने के लिए काम हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ सबसे गंदा टाइम वो होता है जब आपके लिए एक्चुअली करने की कोई ज़िम्मेदारी हो ही ना। आप हों ना हों, दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीधा-सीधा इसका मतलब ये है। तो अगर आपके पास करने के लिए ढेरों काम है ना, तो आप अपने आप को ब्लेस्ड मानिए, काम के बोझ तले दबा हुआ नहीं। आपकी बहुत बड़ी मदद हो जाती है अगर आप टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट कोई स्किल नहीं है जिसको आपको बैठ के सीखना है, बल्कि एक लाइफ़स्टाइल है जिसको आपको अपनी आदत के अंदर शामिल करते चले जाना है। जिससे आपके पास लिखा हुआ टाइम टेबल है या नहीं है, धीरे-धीरे प्रैक्टिस के बाद आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना, कौन सा काम अभी ज़रूरी है उसको निपटा लेते हैं, आज थके हुए हैं कौन सा काम छोड़ा जा सकता है, कौन से काम ऐसे हैं जो रिपीटेडली हमें रोज़ ही करने हैं और कौन से काम ऐसे हैं जिनको अगर हम 2-4 दिन ना भी करें तो हमारा काम चल जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है प्लानिंग। अगर आप अभी नए हैं, आपको लगातार मैनेज करने में दिक्कत आती है, तो आपको चाहिए कि आप शुरुआत करें लिखने से। या तो रात को सोते टाइम आज के दिन का पूरा ब्यौरा और अगले दिन के प्रायोरिटी वाले 3 काम लिख लो, या फिर सुबह अगर इतना टाइम होता है तो सुबह उठ के लिख लो। पर मुझे पर्सनली लगता है इतना टाइम नहीं होता तो आपको रात में ही थोड़ा सा प्लान करके सोना चाहिए। और मैं इंसिस्ट करूँगी कि बजाय दिमाग में सोचने के आप पेपर पे लिखने की आदत डालो। इट शुडंट बी नीट कि आपकी बहुत डायरी साफ़ सुथरी राइटिंग ऐसी हो कि वाह क्या लिखना है। आपको समझ आना चाहिए आपने क्या लिखा है एंड इट्स ओके, लेकिन लिखो ज़रूर। उसको करके देखना, अगर आपने 3 कामों की बजाय 5 कामों की लिस्ट बनाई ना और 5 नहीं भी हो पाए, तो भी आप उनमें से 3 पक्का कर लोगे। अब वो 3 काम ऐसे लिखना जो आपकी लाइफ में जो भी आपका मोटिव है, वहाँ तक पहुँचने में आपकी मदद कर रहे हों, अचीवेबल हों, और अगर लेंथी भी हैं तो आपने लिखे हुए हैं, नंबर 1 पे ही उन्हें निपटाना है, तो आप उनको ईज़िली कर लोगे। और जब हम अपने सबसे ज़रूरी काम पहले ही निपटा चुके होते हैं ना, तो इतना संतोष आता है कि बाकी के काम करने के लिए एनर्जी अपने आप आ जाती है, और नहीं भी आई तो हम चिल होते हैं कि हमने अपने ज़रूरी काम कर लिए। अब चलते हैं किचन की तरफ। कल मैंने अपना मील प्लान आपके साथ शेयर करा था, तो उसमें मैंने लिखा था बेक्ड दही। तो कई कमेंट आए थे कि मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है जैसी मुझे पसंद आती है, और एक अच्छा सा मीठा आपका बनके तैयार हो जाएगा। आपको इसमें लेना है दही, या तो बिल्कुल गाढ़ा दही हो या फिर हंग कर्ड हो। 200 ग्राम दही में लगभग 100 ग्राम के करीब ये कंडेंस्ड मिल्क आप मिला दो, और 100 ग्राम के करीब ही फ्रेश क्रीम या फिर अमूल की ये क्रीम है, ये मिला दो। 3 चीज़ हो गई। थोड़ा सा डाल दो इसमें वनीला एसेंस, एंड देन मिक्स मिक्स मिक्स। जब तक मिक्स करना है तब तक हमारा दही बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए, इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। इतने दही के फेंटने का काम चल रहा था, उधर मैंने अगारो मार्वल ओवन टोस्टर ग्रिलर जो आपके साथ लास्ट टाइम शेयर किया था उसको प्री हीट पे लगाया हुआ है। 200 डिग्री टेम्परेचर सेलेक्ट करा है और 10 मिनट के टाइमर पर ये प्री हीट हो रहा है। इतने दही फिट के तैयार होगा। इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जिन्हें हमने देसी घी में भून कर चॉप कर लिया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट इसमें अब ऐड कर दिए, थोड़े से गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। एंड ध्यान रखने वाली बात, अब इस बाउल को हमें एल्युमिनियम फॉइल से या लिड से कवर कर देना है। फिर इसकी बेकिंग ट्रे में रखना है और इसमें भर देना है पानी। इसको बंगाली में मैंने वीडियोस देखी, भापा दही भी कहते हैं। कुल मिला के ये है, इस पानी की वेपर में दही को हम बेक कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी सी डेजर्ट हमारी बनेगी। अब इस ट्रे को पानी और बाउल के समेत सावधानी से मेरे हस्बैंड ने ओटीजी के अंदर रख दिया और इसको हमने 20 मिनट के लिए बेकिंग इसकी शुरू कर दी। उसके बाद जब टाइमर ऑफ हो गया, ओटीजी बंद हो गया, फिर हमने इसको निकाला। इसकी पहचान ये है, ऐसे बाउल को हिलाएंगे ना, दही आपका बिल्कुल थिक हो जाएगा, सेट रहेगा, बहेगा नहीं, मतलब लिक्विड फॉर्म उसकी ख़त्म हो जाएगी, एक जेल फॉर्म सी उसकी हो जाएगी। फिर बचे हुए ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर से गार्निश कर दिए। अब ये जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हमें इसे चिल्ड करके खाना है। तो जब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया था रात को, फिर दोबारा मैंने इसी एल्युमिनियम फॉइल से इसको कवर कर दिया, या फिर आप प्लेट से भी ढक सकते हो, और इसको रख दो फ्रिज में। और जब ये अच्छे से चिल्ड हो जाए तो आप इसको एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही ईजी और
टेस्टी कहना चाहिए, एक नई चीज़, लेकिन जिसमें गिनती की 3 चीज़ पड़ी हैं और बहुत ही बढ़िया एक डिश आपके प्रिपेयर्ड हो जाएगी। अगर ओटीजी खरीदने का मन हो तो उसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये जो बेक्ड दही था, जब ये चिल्ड हो गया उसके बाद देखो कांच के बाउल में से जब इसको सर्व कर रहे हैं ना, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा ये हो गया है, बहुत ही यम्मी बना था। इसके आगे ना आइसक्रीम फेल लगेगी। तो अगर आप घर का कुछ मीठा और जिसमें आपको बहुत घंटे ना लगाने पड़े इस तरीके का बनाना हो ना, परफेक्ट ऑप्शन है। और ड्राई फ्रूट जो हमने घी में कर लिए थे रोस्टेड, वो बहुत ही बढ़िया लगे, तो ये खा रहे हैं। और देखो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि शेर और उसके कब्ज़ तो ये हमेशा अपनी जो भी प्लेट ही होती है, कुछ भी होता है ना, उसमें कुछ अच्छा बना रहे होते हैं तो ये उनको खिलाते हैं। एंड ये फैमिली मोमेंट्स अगर मेरे पास मौका होता है तो मैं कैप्चर करने से कभी पीछे नहीं हटती, भले यूट्यूब अब है, जब नहीं था तब भी। उसके बाद फिर मैंने भी खा के देखा, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जो कंडेंस्ड मिल्क और क्रीम इसमें पड़ी हुई है ना, उसकी वजह से एक एक चमचा ही समझो खाइए, पर काफ़ी हैवी हो गई। देन मैंने करी जो आजियो का हॉल मैंने शूट करा था ना, वो शूटेड पड़ा हुआ था, उसकी मैंने एडिटिंग करी सारी। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा है, देखो जब 3-3 चैनल चल रहे हैं तो घर के काम को मैं, पिछली बार भी मैंने बताया था कि मुश्किल से 2.5 से 3 घंटा मैं अपने घर को देती हूँ। उतने में जो मैनेज हो जाता है वो हो जाता है, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि जैसा आप लोग जानते हो चैनल 3 हैं और मुझे लगता है तीनों पर ही कंटेंट ऐसा है कि महिलाओं के काम का है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वेस्टेज है या मैं बंद कर दूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या देखने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि तीनों पे कंटेंट जाता रहे। अब तीनों में एडिटिंग के लिए थोड़ा सा मैंने हेल्प ली थी कुछ महीने पहले, आप सबको जानते होंगे जो पुराने जुड़े हुए हैं। मेरे हस्बैंड थोड़ी बहुत हेल्प करते थे, लेकिन उससे ज़्यादा अब उनका काम अपने ऑफिस का बढ़ गया है, तो वो सारा ही काम अभी आओ बहन वाला भी और इसका भी शॉपिंग वाला भी, वो सभी कुछ मैं ही देख रही हूँ। तो काफ़ी सारा टाइम उसमें जाता है। एंड यही एक रीज़न है, अगर मैं वो शूट वगैरह आपके साथ शेयर करती हूँ तो वो आपको लगता है कि घर के काम का हिस्सा नहीं है, तो आप लोग कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि जॉब और घर के मैनेजमेंट के बाद भी इतने घंटे, जो भी 3 से 4 घंटे मैं यूट्यूब को दे रही हूँ, वो मैं निकाल रही हूँ एंड वो उसमें डेली के दिए जा रहे हैं। तो कई बार शेयर करने का एक मोटिव ये भी होता है कि भले मैं यूट्यूब कर रही हूँ, आप लोग उससे कनेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन जैसे आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि घर और जॉब के साथ या बच्चों के साथ हम मैनेज कैसे करें अपनी स्टडी, या फिर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर जिनके कमेंट आते हैं कि हमारी जॉब के घंटे ज़्यादा हैं, आई होप कि उनको एक आइडिया इससे लग जाना चाहिए कि अगर 6 से 7 घंटे, समझिए 7 घंटे की पूरी मेरी जॉब होती है, उसके बाद 4-1 घंटे मैं इसमें भी दे रही हूँ, 11, तो मैं कितने घंटे सो रही हूँ, कितने घंटे में मैं अपना घर मैनेज कर रही हूँ। मुझे नियम से 6 घंटे की ही नींद मिल पाती है, 6 से 6:30 जिस दिन हो जाए उस दिन मुझे लगता है कि लग्जरी हो गई। लेकिन एक्स्ट्रा काम करना होता है, अगर आपको एक्स्ट्रा अपनी लाइफ से कुछ लेना है, अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से यूज़ करना है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना ही होता है। मैं हमेशा, जो मेरे साथ में भी टीचर्स हैं, मैं हमेशा वही कहती हूँ कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। सबको अच्छा लगता है आराम करना, लेटना, ये वो, लेकिन मुझे पैशन है कि मेरे को अपनी लाइफ से ज़्यादा चाहिए, या मेरे में जो भी चीज़ें हैं मैं उनको आराम के चक्कर में वेस्ट नहीं करना चाहती। तो उसके लिए आपको अपना शरीर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करना ही पड़ेगा। अब थकान हो रही है या कुछ भी हो रहा है, लेकिन जो अचीवमेंट होती है ना, उसके बाद वो कहीं ना कहीं आपको लगातार मोटिवेट करती हैं। एंड आने तक मेरी लाइफ में सिर्फ एक मेरा मोटिव है कि जिस दिन मेरी जीवन लीला समाप्त हो, उस दिन लोग यही कहें कि वेल प्लेड। मैंने एक मूवी देखी थी 99 नॉट आउट, उसमें एक डायलॉग था अमिताभ बच्चन जी का शायद, कि जब मैं मरूं तो लोग मुझे देख के बोलें कि वेल प्लेड। यानी हमें अपनी लाइफ को एक इनिंग की तरह खेलना है, और इतनी खूबसूरती से खेलना है कि जब हम आउट हो ना, तो आउट होने के बाद भी हमारे लिए तालियां बजें। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान है जिसके अंदर कोई भी टैलेंट ना हो। बस ज़रूरत है उस टैलेंट को डेवलप करने की, कि हम उसे बढ़ा दें। और उसको डेवलप करने के लिए अगर थोड़ा सा अपने शरीर को पुश करना पड़ रहा है, थोड़ी सी नींद छोड़नी पड़ रही है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, तो मुझे लगता है वर्थ है। अभी मैं स्कूल में अपने स्टूडेंट के साथ स्ट्रगल कर रही हूँ, इस टाइम पे पीक कहना चाहिए दिन चल रहे हैं उनके। जो भी हार्डर कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस टाइम पे क्लियर होते ही होते हैं, तो बड़ा मतलब हेक्टिक चल रहा है वहाँ पर भी। एंड घर पे चल रहे बच्चों के एग्ज़ाम, तो मैं खाना, चाय एंड उनका पेपर एक साथ देखते हुए अब यहाँ पर मेरा दिन शाम का शुरू होएगा। फ़िलहाल ये छोटा सा मोटिवेशनल सा ब्लॉग आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।